विपक्ष का काम है कि जब जब कोई आपदा आए तो आपदा के समय में अपना कंट्रीब्यूशन करना। तेजस्वी यादव जी से इतना ही पूछना चाहता हूं कि कोरोना काल में उनका एज ए अपोजिशन लीडर उनका क्या कंट्रीब्यूशन पूरे बिहार में रहा। अब आज एथेनॉल का प्लांट खुल गया, क्या है, पूरे देश में पहला एथेनॉल का प्लांट है। सीमित संसाधन में नीतीश जी ने इतना बेहतर प्रबंधन किया। हमारे यहाँ पर्यटन का स्कोप था, आज पर्यटन में काम हो रहा है ताकि हमारी आय बढ़े। तो संसाधन जब बाइफर्केशन ऑफ द स्टेट हो गया, झारखंड बट गया, तो संसाधन सीमित हो गए। विकास हुआ तब न रोड का जाल बिछ गया, विकास हुआ तब न जाकर बिजली सब जगह पहुंच गई। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत बिहार का विकास आज हो रहा है, आज जिसके कारण जितने जो ऑपोजिशन है, विरोधी हैं, वो सत्ता उनको मिल नहीं रही, तो परेशानी है। नमस्कार, जनता जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज। देखिए, ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच का कल कार्यक्रम रखा गया था भगवान परशुराम के जयंती पर, और उस मौके पर शिरकत करने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पहुंचे और उन्होंने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार नहीं है, ट्रबल इंजन की सरकार है। इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ में जनता दल यू से प्रवक्ता हैं रणवीर रंजन सर। सर, बिहार में क्या चल रहा है? बिहार में ट्रबल इंजन की सरकार चल रही है। जब ट्रबल इंजन की सरकार होती तो सरकार को कोरोना से लड़ने का इतना बड़ा क्रेडिट कहाँ से मिलता। आपने देखा होगा कि जब कोरोना काल आया तो उस कोरोना काल का डटकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सामना किया, और बिहार जो है कि एक पूरे देश में एक नज़ीर बन गया। जहाँ तक टीकाकरण की बात है, कोरोना का जो टीकाकरण हुआ, बिहार उसमें नज़ीर बन गया। और आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि जो बूस्टर डोज जो है अब सबको हम निःशुल्क प्रदान करेंगे। विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम है कि जब जब कोई आपदा आए तो आपदा के समय में अपना कंट्रीब्यूशन करना। तेजस्वी यादव जी से इतना ही पूछना चाहता हूं कि कोरोना काल में उनका एज ए अपोजिशन लीडर उनका क्या कंट्रीब्यूशन पूरे बिहार में रहा, कहीं वो बता दें उनकी पार्टी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा। इसलिए ये सब बात बेमानी है और काम इतना हुआ है। अब आज एथेनॉल का प्लांट खुल गया, क्या है, पूरे देश में पहला एथेनॉल का प्लांट है। तो हमारे यहाँ माननीय नीतीश कुमार जी ने जितना काम किया, एक सीमित संसाधन में बिहार को आज इस स्थान पर ले आए, तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और आज जब बिहारी बाहर जाता है तो पहले वाला इमेज से नहीं जाता है। सर, बिहार अगर में सीमित संसाधन है तो इसका जिम्मेदार कौन है? सर, आप कह रहे हैं सीमित संसाधन है बिहार के पास। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सीमित संसाधन है। सीमित संसाधन में नीतीश जी ने इतना बेहतर प्रबंधन किया और संसाधन कटा। जब बिहार और झारखंड अलग हुआ तो सारे माइंस और मिनरल जितना थे सारे झारखंड के कोटे में चले गए। हमारे पास एक एग्रीकल्चर का लैंड बचा, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर रोड मैप बनाकर उन्होंने इतना बड़ा काम किया। हमारे यहाँ पर्यटन का स्कोप था, आज पर्यटन में काम हो रहा है ताकि हमारी आय बढ़े। तो संसाधन जब बाइफर्केशन ऑफ द स्टेट हो गया, झारखंड बट गया, तो संसाधन सीमित हो गए। पहले हमारे पास इतना बड़ा रिसोर्स था, वह एक बैग कट गया, और उसके बाद भी नीतीश जी ने आज बिहार में सड़कों का जाल बिछा दिया। आज बिहार में बिजली नीतीश कुमार जी ने दे दी, और दो चीज जो है बिहार को विकसित करते जा रहा है। तो इसलिए बेकार का कहना है उनका कहना जो है कि उनके कहने में कोई दम नहीं है। पर आंकड़े वो कुछ नहीं कर रहे सर। आंकड़े तो कह रही कि बिहार जो है नीचे से एक बार झारखंड को छोड़ दिया जाए तो नीचे से फर्स्ट है। आंकड़े शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सब चीज में फिसड्डी है बिहार। कहाँ उनके समय में जो 15 साल उनका शासन रहा, तो उस समय के आंकड़े और आज के आंकड़े में आकाश जमीन का अंतर है। उस समय उनका जो बजट होता था और आज के बजट में आकाश जमीन का अंतर है। आप ही देखे होंगे, अभी माइनॉरिटीज़ का बजट आज कहीं अखबार में निकला है कि माइनॉरिटी का बजट उस समय जितना उनके पास था, उस समय 50 करोड़ था, आज 800 करोड़ हो गया। तो ऐसे ऐसे विभिन्न फैकल्टीज़ में बजटरी प्रोविजन बढ़ रहा है, विकास हो रहा है। विकास हुआ तब न रोड का जाल बिछ गया, विकास हुआ तब न जाकर बिजली सब जगह पहुंच गई। क्या अपनी जो जिम्मेदारी है निभाने के बजाय, अपनी नाकामी छुपाने के बजाय सरकार को सिर्फ पिछली सरकार पे दोष दे देना, ये कितना तक सही है सर? आप लोग लगातार जो है पिछले 15 सालों का राग लाते हैं। और मैं बता देता हूँ सर। मैं सुन लीजिए पहले
इसीलिए मैं बता रहा हूं कि तब किसी सरकार को ट्रबल सरकार कहना कहां तक सार्थक है। मेरे कहने का मतलब है आप प्रमाण दोगे ना, आपके पास कोई प्रमाण नहीं है, कोई एग्जाम्पल नहीं है। आपके समय रोड का क्या हाल था, आपके समय बिजली का क्या हाल था, आपके समय कृषि का क्या हाल था, आपके समय कानून व्यवस्था का क्या हाल था। तो ओवरऑल जब हम उन सभी पर आंकड़ों पर बात की सर, सुन लीजिए सर, एनसीआर का डाटा कहता है कि उन 15 सालों में जो लालू जी की सरकार थी और इन 15 सालों में जनता दल यू की सरकार में 3 गुना क्राइम बढ़ा है, 3 गुना। और जो शिक्षा हो, स्वास्थ्य में, सब चीज में फिसड्डी है बिहार सर। ये बिल्कुल गलत बात है। नीति आयोग ने पहले अपना ओपिनियन दिया, बाद में फिर नीति आयोग ने फैकल्टी वाइज अपना देना शुरू कर दिया, ओपिनियन देना शुरू किया कि नहीं बिहार में, पहले कहा कि बेहतर नहीं है, और उसके बाद जब बिहार के तरफ से जब आंकड़ा दिया गया, बताया गया, तब नीति आयोग ने कहना शुरू किया कि नहीं इस विषय में बिहार बेहतर है, इस विषय में बिहार बेहतर है। नट सेल में मैं यही कहना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ने विकास किया है और उत्तरोत्तर विकास करेगा, और वह दिन दूर नहीं जिस दिन भारत के मानचित्र पर बिहार को एक सम्मानजनक स्थान मिलेगा। सर, आप लोग कहते हैं कि विकास किया है, पर विकास दिखता नहीं। कैग का रिपोर्ट कहता है कि 2 लाख करोड़ का कहां खर्च हुआ है, कोई पैसा का आंकड़ा ही नहीं है सरकार के पास। ये ऑडिट का विषय है, और ऑडिट का विषय है, इस विषय पर हमको लगता है कि जरा विस्तृत रूप से जब कोई चर्चा होगी तो बताया जाएगा, लेकिन ऐसी कहीं कोई बात नहीं है, केवल बिहार ही उसमें नहीं है। आप पूरे प्रदेश का जब ऑडिट कीजिएगा, भारत सरकार का जब ऑडिट होगा, तो जब भारत सरकार में ऑडिट में जब कुछ निकलता है, सब स्टेट में जब निकल जाता है, तो बिहार थोड़े मतलब कि कोई एग्जाम्पल बन जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत बिहार का विकास आज हो रहा है, और जिसके कारण जितने जो ऑपोजिशन है, विरोधी हैं, वो सत्ता उनको मिल नहीं रही तो परेशानी है, और सत्ता उनको मिलेगी भी नहीं, इतना वो निश्चिंत रहे। बिहार में बेरोजगारी दर 21% है सर, क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग बेरोजगारों के लिए? आप देख रहे हैं, अभी एक प्रश्न हुआ है, आप देख रहे हैं कि नित्य नए नए पद सृजित हो रहे हैं और नए नए नियुक्तियां हो रही है। अभी व्याख्याताओं की नियुक्तियां चल रही है, और साथ ही साथ कोई भी सरकार 100% नियुक्तियां नहीं दे सकती है। स्टार्टअप प्रोग्राम बिहार में चल रहा है, और उस स्टार्टअप प्रोग्राम में लड़के आ रहे हैं और स्वरोजगार करके वह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इसलिए ओवरऑल बिहार जो है आज प्रगति कर रहा है, और ईश्वर के कृपा से मानवर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और प्रगति होगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जातिगत अगर जनगणना नहीं हुई बिहार में तो कोई भी जनगणना नहीं करने देंगे बिहार में। हमारे नेता ने उस विषय पर स्पष्ट कर दिया है, इसलिए हम लोग तेजस्वी जी के किसी बातों को हम लोग बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं मानते हैं। बस यही हमारा कहना है। होगा कि नहीं सर जनगणना बिहार में जातिगत? अब ये तो सरकार का निर्णय है, सरकार इस पर निर्णय लेगी, और सरकार कोई भी निर्णय लेगी तो सोच समझ के निर्णय लेगी। उनके कहने से ऑपोजिशन है तो ऑपोजिशन के कहने से कोई निर्णय नहीं ना लेगी, सरकार सोच समझ के सब निर्णय लेगी। तो सरकार सोच समझ के सब निर्णय लेगी। हमारे साथ में थे प्रोफेसर रणवीर नंदन, जो कि जनता दल यूथ से प्रवक्ता हैं। बहरहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।